हम ईवीज को वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड पे चला चुके हैं, फास्टेस्ट K2 के रिकॉर्ड सेट करा है, हॉलीडेज पे गए हैं, मगर क्या एक ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दुनिया की 5 में से 4 हाईएस्ट माउंटेन्स पे ले जा सकती है? एक क्लियर दिन पे ये है यहाँ का व्यू। एवरेस्ट, कंचनजुंगा, लोत्सी और मकालू वर्ल्ड के 5 हाईएस्ट माउंटेन में से 4 आप संदकफू से देख सकते हो, जो इसको बनाता है एक एपिक लोकेशन ऐसे नज़ारों के लिए जिधर आप ट्रैक करके जा सकते हो। और क्योंकि ये ईवो भारत है, हम इधर ड्राइव करके जाएंगे। एक टाइम था जब सदियों पुरानी आइकॉनिक 4x4s आपको माने भंजांग से संदकफू ले जाती। एक कमर तोड़ देने वाला 5605 फीट का क्लाइंब सिर्फ 30 किलोमीटर में, प्रेयर्स और डर से भरे 5-6 घंटों का ये जर्नी। आज के टाइम में महिंद्राज ने इधर अपना घर बना लिया है और इस चैलेंज के लिए काफी तैयार है। पर क्या इलेक्ट्रिफाइड फ्यूचर की महिंद्रा इस ट्रेल को अपना बना पाएगी? चैलेंज एक्सेप्टेड। हमारे ईवी चार्जिंग पार्टनर लायन चार्ज ने उड़ान डेकलिंग होटल में हमारे लिए एक ईवी चार्जर सेटअप किया है, जो दार्जिलिंग का पहला ईवी चार्जर भी है। और इधर हमने इस महिंद्रा XUV 400 को 100% चार्ज कर लिया है। यहाँ से शुरू होती है असली चढ़ाई। हमें अभी माने भंजांग में, जो कि 6325 फीट ऊपर है। हम यहाँ से जा रहे हैं संदकफू, जो कि 11930 फीट की ऊंचाई पे है। अब गाड़ी और हमारा असली टेस्ट शुरू होता है। अगर आपको एक रेफरेंस दूं तो हानले, जो कि है उमलिंगला, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का स्टार्टिंग पॉइंट, उधर से जो चढ़ाई है, जो क्लाइंब बोलते हैं, वो है करीब 4000 फीट की। और आज हम करीब 5500 फीट की चढ़ाई कर रहे हैं। 5500 फीट का क्लाइंब, वो भी कम डिस्टेंस में। और अगर हम इस XUV 400 के साथ संदकफू तक पहुंच गए तो हम लोग शायद एक नया इंडियन रिकॉर्ड, यहां तक कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीके से रोड इतनी जल्दी ऑल्टीट्यूड में ऊपर जा सकती है, वो है नैरो स्टीप हेयरपिन्स की वजह से। इस रास्ते के बारे में आपको बताओ तो ये भरा हुआ है टाइट हेयरपिन से, बहुत ही नैरो है और कई जगह पे तो रास्ता बहुत ही खराब है। और ये एक एक्चुअल टेस्ट है, जो कि हम इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, रेंज, यहां तक कि इसके SUV होने का टेस्ट हम एक तरीके से ले रहे हैं। और यहाँ पे जो हेयरपिन्स है, आपको एक ही टाइट शॉट में लेने पड़ते हैं, वरना आप सारी ट्रैक्शन लूज कर दोगे। और इस जगह का की फैक्टर ही ये है कि आप ट्रैक्शन लूज ना करें, आपका व्हील स्पिन नहीं होना चाहिए और आप एक ही बार में वो स्टीप क्लाइंब को चढ़ जाएं। इस महिंद्रा XUV 400 की पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको पावर में है 148 bhp और 310 Nm टॉर्क का। और आपको एक बात बताऊं तो ये टॉर्क और पावर आपको इंस्टेंटली अवेलेबल है जैसे ही आप अपना राइट फुट एक्सेलरेटर पे दबाते हो। इस XUV 400 में है एक 39.4 किलोवाट बैटरी, जो आपको ARAI सर्टिफाइड 456 किलोमीटर का रेंज देती है। और इसको साथ में मिलते हैं 3 ड्राइविंग मोड्स, जो एक साथ स्टीयरिंग, थ्रॉटल और रीजन को ट्यून करते हैं। जो फन ड्राइव मोड है वो बना है एफिशिएंसी के लिए, फास्ट एक नॉर्मल ड्राइविंग और डिसेंट रेंज के लिए। और फियरलेस है इसका कंप्लीटली उल्टा। आप लिटरली सारी पावर और परफॉर्मेंस लेते हो, थोड़ा रेंज में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने एक नल खोल दिया हो। हम लोग मोस्टली फास्ट ड्राइविंग मोड में ही चलाएंगे ताकि हमें थ्रिल ऑफ ड्राइविंग में मिले और हम डिसेंट रेंज भी अपने साथ रखें।
एक अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत स्पेस है हमारे क्रू और उनके फोटो और वीडियो इक्विपमेंट के लिए। हम जब पिछली बार इस रास्ते पे आए थे तो शायद ये लेक हमने मिस कर दी थी, या फिर हम ड्राइविंग की टेंशन और स्ट्रेस में थे या क्या, मगर इस जगह की खूबसूरती को जरा देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने टाइट नैरो जगह है कि एकदम मिलीमीटर के फासले पे दो गाड़ियां साथ में खड़ी हुई होती हैं। इधर XUV 400 के कॉम्पैक्ट होने का फायदा मिलता है और साथ ही इसकी स्ट्रॉन्ग अंडरपिनिंग की वजह से प्रॉपर SUV क्वालिटीज मिलती है राइड कंफर्ट, हैंडलिंग और ओवरऑल सेफ्टी में। इस XUV 400 के बारे में आपको बताओ तो आप देख ही सकते हैं कितनी आराम से इस क्लाइंब पे चढ़ रही है। सारे टाइट हेयरपिन्स को ये कितनी आराम से टैकल कर रही है, जो कि एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है देखने के लिए कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ये चीजें कर रही है जो एक स्टैंडर्ड 4x4 करती आई है। जिस रीजन से हम ये टॉर्चर से भरा चैलेंज कर रहे हैं वो है दूसरी साइड पे दिखने वाले बेहतरीन व्यू का, माउंटेन्स के किंग का। कंचनजुंगा सिर्फ वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन ही नहीं है, बट सिक्किम के लिए काफी सेक्रेड है और इतना रिस्पेक्टेड है कि इसको क्लाइंब करना भी बैंड है लोकल ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करने के लिए। अब बारी है क्लाइंब के आखिरी पार्ट का, संदकफू की ओर 11,930 फीट। आने वाले समय में ये शायद एक चैलेंज ना रहे, मगर आज नहीं, आप देख चुके हैं कि जिस स्पीड से रास्ते बन रहे हैं, मगर आज हमें भी कसरत करनी पड़ेगी इस XUV 400 को संदकफू तक ले जाने में। गारीबास के बाद ये रूट बिल्कुल ही निर्दयी है और काली पोखरी के बाद ये 4x4 के लिए भी बहुत ही गंभीर है। हम लोग धीरे धीरे साइलेंटली आगे बढ़ते चले बीके भंजांग से, जो आखिरी गांव है 2.9 किलोमीटर संदकफू टॉप से। और इस टाइम पे बीच दोपहर में आसमान में काले बादल है और टेंशन से भरी हवा। ये गांव इस XUV 400 की तरह बिल्कुल ही शांत है, मगर ये तूफान से पहले की शांति है। सबको मालूम है, सबको। हम थोड़ा और आगे ड्राइव करें, बस 15 कॉर्नर और समिट के लिए, और हेयरपिन्स की लाइन हमें देखते हुए। हमने उनमें से 4 को पार किया और ऐसे लग रहा कि एक माउंटेन की वॉल पे चढ़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, रॉक्स और ग्रेवल से भरे हुए, बारिश से भीगे हुए, स्टीप होने से भी और मुश्किल, जगह जगह पे टूटे हुए जहाँ पे गाड़ी को ट्रैक्शन चाहिए होगी, और हमें नेचर की दया पे छोड़ते हुए। इधर खत्म होता है हमारा सफर XUV 400 के साथ इस संदकफू एडवेंचर पे। बस 1.5 किलोमीटर की दूरी और 10 कॉर्नर, बट एक लैंडस्लाइड के कारण हम लोग आगे नहीं जा सकते। इधर जमीन बहुत खराब है, हम लोग ट्रैक्शन खो चुके हैं, हम शायद टायर्स को और डैमेज कर दे, इस वजह से हम आगे नहीं जा रहे हैं। बट जिस जगह पे ओरिजिनल 4x4s आती हैं, उधर एक EV इतनी दमदार तरीके से आई है, मानना पड़ेगा। सल्यूट है बॉस। अब बचा है सिर्फ ट्रैक करके ऊपर जाना और संदकफू के लेजेंडरी व्यूज को देखना। हम चलते हुए हेयरपिन्स को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने लगे, मगर हमें और निराशा मिली क्योंकि संदकफू पूरी तरह बादलों से घिरा हुआ। व्यूज तो छोड़ो, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। हमने प्लान तो बनाए थे, लेकिन नेचर के पास
हमारे लिए अपने ही कुछ प्लान थे। हम वापस तो जा रहे हैं निराश, मगर हम वापस जरूर लौटेंगे।